Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the Canon R7 और R10. तो ये दोनों कैमरास जो है ये Canon ने लॉन्च किए थे मई 2022 में एंड ये जो उनके लेटेस्ट APS-C बॉडीज के कैमरास हैं। अभी आप में से कई लोग हमें हमेशा पूछते रहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए और इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए और क्यों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये दोनों कैमरास जो है ये कैमरास बेसिकली कैनन के नए APS-C फॉर्मेट की लेटेस्ट बॉडीज हैं। बट इसे मिस्टेकन नहीं करना चाहिए आपको M सीरीज के साथ में, क्योंकि M सीरीज भी जो है वो कैनन की एक्चुअली थोड़ी सी एंट्री लेवल वाली सीरीज है। फॉर एग्जांपल वो आती है एनीवेयर बिटवीन 50 to 60,000 रुपीज की, तो ये काफी क्लोज हो जाती है R10 के साथ। और इसे क्यों मिस्टेकन नहीं करना चाहिए वो इसलिए क्योंकि उसकी जो लेंसेज है वो काफी अलग है। ये जो दोनों कैमरास है ये दोनों R सीरीज के कैमरास हैं, जो बेसिक R10, R7, R6 वैसे जो R सीरीज के जाते हैं, वेराज M सीरीज जो है वो अलग है और उसकी लेंसेज जो है जो M सीरीज की वो इसमें नहीं जाएगी। अब ये जो लेंसेज हैं R सीरीज की वो बेसिकली आप सब चीजों में यूज कर सकते हैं और अगर आपके पास EF लेंसेज भी है तो विद द एडेप्टर आप उसको भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा डिफरेंस है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। तो और ये दोनों कैमरास के जो फीचर्स हैं उन फीचर्स के वजह से आपको इन दोनों के बीच में प्राइसेस भी अलग मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो R10 है ये थोड़ा सा प्राइस किया गया है मोर अफोर्डेबल पीपल के लिए, विच इज अराउंड 80-81 के अप्रोक्सीमेटली फॉर बॉडी ओनली। वेराज ये R7 जो है थोड़ा सा एडवांस्ड है, इसके लिए इसका प्राइस आएगा आपको अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1.3 लाख का। सो इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली 40 to 50,000 का दोनों के बीच में फर्क है। एंड ये फर्क इसलिए है बिकॉज कैनन ने इसे प्लेस भी किया है डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू आर एज अ फोटोग्राफर। सो जब भी आप इसे यूज भी करेंगे तो आपको एक्चुअली डिफरेंस पता चलेगा कि इन दोनों कैमरास के बीच में काफी एक वास्ट डिफरेंस है। सो लेट्स लुक एट दैट एज वेल नाउ। तो हालांकि ये कैमरास दिखते काफी सिमिलर हैं, बट ऑफ कोर्स जो ये R7 है ये थोड़ा सा बड़ा भी है इससे R10 से। बट जो बेसिक फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगा, बिकॉज सब चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप इजीली ऑनलाइन भी देख सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा इज दैट इसका जो सेंसर है वो एक 32.5 मेगापिक्सल APS-C सेंसर है, वेराज ये जो है एक 24 मेगापिक्सल सेंसर है। जनरली ये भी दोनों जो है ये 4K अनक्रॉप शूट करते हैं, बट इसमें जो है ये ओवर सैंपल्ड अगर आप लेंगे तो ये 7K से शूट करेगा, ये 6K से करेगा। प्लस इसमें दो SD कार्ड स्लॉट्स हैं, इसमें एक ही SD कार्ड स्लॉट है। बैटरी जो है इसकी वो ऑलमोस्ट 2000 mAh की बैटरी है और इसकी 1000 mAh की बैटरी है, तो आपको उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। जो बाकी के जो सारे इंपॉर्टेंट और भी थोड़े डिफरेंसेस हैं वो मैं आगे बात करूंगा, जो हम एक एक सेगमेंट में जब लेंगे तो वो आपको वो ज्यादा रेलिवेंट लगेगा। बट रेफरेंस पॉइंट के लिए अगर मैं आपको दे दूं तो अगर आप DSLR से कंपेयर करेंगे, बिकॉज ये सेगमेंट में DSLRs काफी इंपॉर्टेंट होते थे, तो ये जो है जो R10 है वो 90D की तरह है बेसिकली, और ये जो है R7 वो 70 Mark II की तरह है। तो आपको शायद ये थोड़ा सा एकदम इजी पर्सपेक्टिव मिलेगा जब मैं आपको DSLR से बताऊंगा। तो अगर हम ये दोनों कैमरा के लुक, बॉडी और फील के बारे में बात करें तो ये दोनों दिखते काफी सिमिलर है, बट थोड़ी सी इसमें अलग चीजें दी हैं। फॉर एग्जांपल ये जो R7 है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसकी जो ग्रिप है ये थोड़ी सी डीपर भी है एज कंपेयर टू दी R10। प्लस इसमें एक नया नया इंट्रोडक्शन भी किया है जिसमें एक डायल विद द जॉयस्टिक भी इन्होंने दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप R10 देखेंगे तो R10 में ऑफ कोर्स आपको पीछे जॉयस्टिक मिलती है जिससे आप मूव कर सकते हैं फोकस पॉइंट्स प्लस टू यूज एंड ऑपरेट इट। अगर EVF के बारे में भी बात करूं तो दोनों की EVF की रेजोल्यूशन सेम है, बट जो मैग्निफिकेशन है वो R7 की थोड़ी सी बेटर है। और ये सेम चीजें जो है वो स्क्रीन भी रेजोल्यूशन में थोड़ा सा फर्क है। फॉर एग्जांपल दोनों के पीछे एक टच स्क्रीन है जो 3 इंच स्क्रीन है, बट R7 का जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा सा बेटर है, 1.6K रेजोल्यूशन। इसके अलावा पहली बार अगर आप देखेंगे तो R7 और R10 दोनों में जो है आगे आपको फोकस बटन्स भी दिए हैं ऑन द बॉडी, जो यूजुअली पहले लेंसेज में आते थे। तो ये थोड़ी सी डिफरेंसेस है दोनों के लुक, बॉडी एंड फील में। एंड ऑल्सो जो R7 है इसकी वेदर सीलिंग जो है थोड़ी सी बेटर भी है। द रीजन इज बिकॉज इसमें कोई फ्लैश अवेलेबल नहीं है इंटरनली ऑन कैमरा, वेयर एज R7 में और R10 में आपको ऑलरेडी ये मिलेगा।
प्लस नो हेडफोन जैक इन दी R10 और R7 में जो है आपको हेडफोन जैक है। तो ये लुक, बॉडी और फील में थोड़ी सी बेसिक डिफरेंसेस दोनों के बीच में ये है। तो कौन सा कैमरा आपके लिए किस डिपार्टमेंट में रेलेवेंट है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक व्लॉगर हैं तो आपके लिए मेरे हिसाब से जो R10 है ये ज्यादा सूटेड होगा। द रीजन इज बिकॉज ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, लाइट है, अफोर्डेबल भी है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एज वेल, एंड ऑल्सो ये आपको देगा उस टाइप के फीचर्स भी जो आपको शायद यूजफुल होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर R7 यूज करना चाहते हैं व्लॉगिंग के लिए तो आपको रेलेवेंट नहीं रहेगा। द रीजन इज बिकॉज ये दोनों शूट करते हैं 4K अनक्रॉप्ड, ऑफ कोर्स ओवर सैंपल्ड उस हिसाब से, बट आपको R7 में थोड़े से और एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे। तो अगर आप वो फीचर से खेल सकते हैं या वो आपको रेलेवेंट या यूजफुल है तो उसके लिए आप R7 यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन मिलेगा। हालांकि जो R10 है इसमें आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन मिलेगा। प्लस इसमें हेडफोन जैक का भी आपको आउटपुट दिया गया है जो R10 में नहीं दिया गया है, जो मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू यूज। अगर रियल वर्ल्ड सैंपल्स के बारे में बात करूं तो फिर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये सैंपल्स हैं। ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के बीच में, बट ये फर्क ज्यादा और क्यों हो सकता है क्योंकि R7 जो है वो शूट करता है बेसिकली 10 बिट HDR प्लस कैनन लॉक सी में, जो आपका R10 नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अनग्रेडेड फुटेज जो है अगर आपको उसको बेसिकली ग्रेड करना है पोस्ट प्रोसेसिंग में, जो आप थोड़े से उस हिसाब से सीरियस यूजर हैं, so then definitely R7 might be useful or might be better for you. But in general अगर आप एमेच्योर हैं या आप वो डिपार्टमेंट में व्लॉगिंग करते हैं जहाँ पे आपको बेसिकली कॉम्पैक्ट, लाइट, अफोर्डेबल थोड़ा सा कैमरा चाहिए, then it will be a lot easier for you to use a R10. So accordingly you should choose R10 चाहिए आपको कि R7 चाहिए व्लॉगिंग के लिए। बट अगर आप एक वाइल्ड लाइफ, एक्शन या स्पोर्ट्स फोटोग्राफर है देन दी R7 इज द परफेक्ट कैमरा फॉर यू, बिकॉज ये सब चीजों के लिए काफी सारे फोटोग्राफर्स जो है वो यूज भी करते हैं APS-C क्रॉप बॉडी, बिकॉज इट अलाउज देम टू जूम इन ऑन द इमेज टू गेट अ रियली नाइस शार्प एंड फोकस्ड इमेज। अभी ये रीजन भी क्यों है ये आपके लिए बेटर है, बिकॉज ये देता भी है आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर में 30 फ्रेम्स पर सेकंड शूट करने के लिए एज कंपेयर टू दी R10। ऑफ कोर्स अगर आप उसको मैकेनिकल शटर में शूट करेंगे तो ये दोनों कैमरास जो है ये 15 फ्रेम्स पर सेकंड शूट करेंगे, जो भी काफी अच्छा और काफी फास्ट है। बट इलेक्ट्रॉनिक शटर में ये आपको काफी सारे एडेड एडवांटेजेस देता है। बट अगर दोनों के इलेक्ट्रॉनिक शटर के बारे में मैं बात करूं तो थोड़ा सा रोलिंग शटर आपको दिखेगा ही, जो काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक शटर्स में या कैमरास में आपको दिखता है। सो उस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी मैकेनिकल शटर यूज करके ही आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है इसका अनलॉक कर सकते हैं। अगर रियल वर्ल्ड सैंपल्स के बारे में बात करूं या रियल वर्ल्ड यूजेज के बारे में बात करूं दोनों कैमरास की, सो देन वास्ट डिफरेंस वो डिपार्टमेंट में है कि जो R7 आपको है वो फोकसिंग बहुत ही फास्ट करेगा, जो इसका आउटपुट सैचुरेशन कलर्स के हिसाब से भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा R10 से ज्यादा बेटर है। और वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने काफी सारे सैंपल्स भी शूट किए हैं। तो अभी मैं आपको साइड बाय साइड वो सैंपल्स बताता हूँ, सो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन। तो जैसा कि आपने ये सैंपल्स में देखा कि थोड़ी चेंजेस उसमें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप R7 देखें तो कोई फोटोज में थोड़ी सी रेडिश टिंज देता है। अगर आप R10 देखें तो उसमें कंसिस्टेंटली थोड़ी सी ब्लूइश टिंज वो मेंटेन करके रखता है। बट मे बी ऑफ कोर्स फर्मवेयर अपडेट्स के साथ में ये डेफिनेटली मेरे हिसाब से ठीक हो जाना चाहिए, और ये सम केसेस में आती है और सम केसेस में नहीं भी आती है, तो वो भी एक काफी डिफरेंस है। बट परफॉर्मेंस में जनरली अगर आप देखें शार्पनेस, डिटेल्स, सैचुरेशन, ये सब डिपार्टमेंट में, देन इट्स अ बिग वास्ट डिफरेंस। तो फाइनली आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए, आपको किस हिसाब से? तो मेरे हिसाब से ये दोनों कैमरा लॉन्च एक साथ में ही हुए हैं, बट दोनों के बीच में वास्ट डिफरेंस है। एक ऑफ कोर्स आता है आपको एंट्री लेवल स्पेक्ट्रम में, जो बेसिकली आपको मिलेगा अराउंड 80,000 का बॉडी ओनली में, और ये
R7 जो है ये आपको मिलेगा अराउंड 1,40,000 का, 1,30,000 फॉर बॉडी ओनली, बट परफॉर्मेंस वाइज काफी फर्क है। तो वो चॉइस आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से लेवल पे आपकी फोटोग्राफी और कितना आपको ये दोनों कैमरा से उसे एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जाम्पल बिगिनर, एमेच्योर, जो फास्ट, व्हाटएवर, कॉम्पैक्ट, अफोर्डेबल लाइन चूज करें या उनको चाहिए, देन डेफिनेटली R10 आपके लिए अच्छा है, बिकॉज ये काफी सारी अच्छी शूटिंग करेगा बोथ वीडियो एंड स्टिल में। एंड ऑल्सो ये आपके पॉकेट पे थोड़ा सा डेंट भी नहीं करेगा, बिकॉज ये APS-C के डिपार्टमेंट में मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रोडक्ट है R सीरीज में। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप वैसे यूजर हैं जो एक्चुअली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वीडियो में भी आप कैनन C शूट करना चाहते हैं, या थोड़ा सा और डिटेलिंग में वाइल्ड लाइफ है या फास्ट एक्शन स्पोर्ट्स है APS-C बॉडी में, देन डेफिनेटली आई थिंक कैनन R7 इज द परफेक्ट बॉडी फॉर यू। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ये दोनों कैमरा के और क्या आपको खरीदना चाहिए आपके हिसाब से। सो दैट्स बीन आवर टेक। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एज यूजुअल प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हमारी वेबसाइट भी देखिए एंड मैगजीन भी रीड कर दिएगा। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी व्यूइंग।